ओम शांति। ओम शांति। कहा गया है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की, देकर अपना संग। अर्थात योगी की कर्मेंद्रियां इतनी शांत और शीतल होती हैं, उनका हर कर्म देखना, बोलना, सुनना, चलना, उठना, बैठना शांति वाला, शीतलता वाला, ताकि अन्यों को भी वैसा ही जीवन में उससे प्राप्त हो। और उसकी विधि हमें योगी जीवन माना बाबा हमें कहता है, सबसे पहले स्वयं विदेही बनो और विदेही बाप को याद करो। तो जितना हमारी बाबा से प्रीत है, उतनी हमारी बाबा से जिगरी याद है, और जितनी हमारी याद है उसकी निशानी है, उतना हमारे सारे अंग मना कर्मेंद्रियां क्या होंगी? शीतल, शांत। कई बार कोई ये भी सोच लेते मेरी तो बड़ी प्रीत है, पर उसकी ये निशानी भी तो दिखाई देनी चाहिए ना प्रीत की, तो उसका योग भी उतना होगा। तो योग होगा अच्छा तो कर्मेंद्रियां शांत होंगी, शीतल होंगी। हाँ, फिर बाबा ने आज कहा है, क्योंकि बाबा देवी राजधानी स्थापन करने आया है और हम उसी के लिए मददगार हैं। स्वयं भी हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अन्य आत्माओं को भी देवता बनने का लक्ष्य देते हैं। हाँ, उस दुनिया में चलने की बात कहते हैं। तो बाबा ने कहा, जो इस कुल की आत्माएं होंगी देवता बनने वाली, सतयुगी दुनिया में जाने वाली, अब वो आप कैसे पहचानेंगे? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा है। तो आज बाबा ने कुछ एक वो निशानियां भी सुनाई हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहली बात, उन्हें वैराग्य आएगा। आप अनुभव करते हो ना, जब ज्ञान सुनाते हो या कोर्स कराते हो, प्रदर्शनी दिखाते हुए भी उनके सुनने की रुचि से, उनके हाव भाव से, उनके ज्ञान को स्वीकार करने से अनुभव हो जाता है। फिर आगे जितना जितना ज्ञान में चलते जाते हैं आगे, तो वैराग्य दिखाई देता है। इस दुनिया का आकर्षण उनको नहीं होगा। बाबा ने आज कई निशानियां सुनाई हैं। फिर बाबा ने साथ ही कहा है कि वो पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पवित्रता उनको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे फूल होता है, शुद्ध माना जाता है, इसीलिए देवताओं को अर्पित करते हैं। तो वो स्वयं को ऐसा बनाने की लगन में लग जाएंगे और कोई उनका आसुरी चलन नहीं दिखाई देगी। आसुरी माना विकारों के अधीन। हाँ, वो विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं जो दैवी कुल की आत्माएं होती हैं। भले कोई नंबरवार हैं, कोई फास्ट एकदम सभी विकारों को छोड़ देते हैं, कईयों को बहुत टाइम लगता है, फिर भी मुड़ मुड़ के आ जाते हैं वो विकार। लेकिन अपनी चलन पर ध्यान देंगे कि कोई ऐसा कर्म हमसे नहीं हो जाए, कोई आसुरी कर्म नहीं हो, और इसलिए वो अपना हिसाब रखेंगे, पोता मेल रखेंगे, लापरवाह नहीं रहेंगे। हो गया तो हो गया, महसूस करेंगे ना। चार्ट रखना मतलब ये, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अपने मार्क्स का हिसाब रखता है कि अगर अभी मेरे 60% आए हैं तो नेक्स्ट पेपर में, एग्ज़ाम में मेरे 80-90 होने चाहिए। तो ऐसी आत्माएं बाबा ने का चार्ट रखेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो, चलन हमारी अच्छी हो। साथ साथ वो बाबा के साथ सच होकर चलेंगी।
कुछ भी छिपाएंगे नहीं। पोता मेल का मतलब ही यही है, कुछ भी छिपाना नहीं। लेकिन बाबा फिर हम बच्चों के ऊपर तरस भी खाता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा कुछ हो गया तो फिर क्या करो, मान लिया जाए हो गया, करना नहीं है। हाँ हो गया, फिर क्या करो, क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया, हाँ डिससर्विस हो गई, या कोई भी विकार आ गया, लोभ लालच आ गया, मोह सता रहा है, फिर बाबा कहते, या कोई भी मर्यादा टूटी, हाँ क्या करो, तो बाबा कहते हैं क्षमा मांगो। क्षमा भी वही मांग सकता है जो देही अभिमानी होगा। अभिमान झुकने नहीं देता, गलती मानने ही नहीं देता। हाँ अभिमान होता है ना तो अपनी गलती मानते ही नहीं है। और बाबा कहते हैं क्षमा मांगो। तो क्षमा तभी मांगेंगे ना जब महसूस करेंगे कि हाँ हमने ये भूल की है, और फिर उसको सुधारो। ऐसे ही नहीं सिर्फ मांग लो। हाँ कईयों का ये भी स्वभाव होता है, कहते रहो हाँ प्रभु जी क्षमा करो, भक्ति में यही तो किया ना, फिर परनाला वहीं का वहीं। वो कहावत है ना, बड़ों की आज्ञा सिर माथे, परनाला वहीं बहेगा। हाँ हाँ करते रहे और किया हाँ फिर उल्टा ही उल्टा। तो बाबा ने उसकी सावधानी दी आज कि फिर अपने को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। और इन सब के लिए बाबा कहते हैं अपनी याद का चार्ट अच्छा करो, हाँ बढ़ाओ, क्योंकि बाबा की याद माना ही पारस का संग, तो फिर तो उसका प्रभाव आत्मा को चमका देगा, संग चमका देगा। पारस पारस जैसा बनाता है, लोहा लोहा जैसा बनाता है। हाँ तो याद के ऊपर बाबा हम बच्चों को विशेष कहते हैं।